तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग अगेन फॉर्मूले के एक यूनिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जहां पर आप लोग को कंफ्यूजन होता रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इस तरह के वर्ड्स में। तो ना ऐसे फॉर्मूले लिखने के लिए आप लोग को जानना पड़ेगा कि कुछ मेटल्स होते हैं वो एक तरह से ज़्यादा तरह की वैलेंसी शो करते हैं। जनरली आपने पढ़ा होगा कि एक ही तरह के मेटल्स वैलेंसी शो करते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ सोडियम, आपने पढ़ा होगा 281, और लास्ट सेल में जित ये हमारे 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सेम होगी, यानी वैलेंसी 1 ये शो करता है। ओके, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट सेल में यदि 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सेम होती है, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो 8 से माइनस करना पड़ता है वैलेंसी निकालने के लिए। तो जस्ट लाइक सोडियम की वैलेंसी 1। ठीक है, सल्फर आप ले लो, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 286, यानी 8 माइनस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस करना पड़ेगा इसको, तो वैलेंसी आएगी। तो वैलेंसी इसकी 2 होती है तो आप वैलेंसी निकाल पाते हो। लेकिन कुछ मेटल्स का एक से ज़्यादा तरह के वैलेंसी शो करते हैं, नॉन मेटल भी ये शो करते हैं, लेकिन हम फिलहाल मेटल्स की बात करेंगे। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जस्ट लाइक बात करें कॉपर, कॉपर बेटा 1 भी वैलेंसी शो करता है, 2 भी करता है। मरकरी ये 1 भी शो करता है, 2 भी करता है। आयरन, सॉरी, आयरन 2 शो करता है, 3 भी शो करता है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ एलिमेंट्स की ये कॉमन है, जनरली इन्हीं पर अटैचमेंट होते हैं जो भी हमारे फॉर्मूले के। तो बस आप देख रहे हो ये वैलेंसीज जो हैं, ठीक है, इन मेटल्स की ये लोअर वैलेंसी है और ये हायर वैलेंसी है। क्लियर है? यानी मेटल की लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी। तो बहुत सिंपल दिमाग में रखना है कि लोअर वैलेंसी के साथ जब भी हम काम करेंगे तो उसके एंड में, ठीक है, लोअर वैलेंसी के साथ जब भी हम काम करेंगे तो उसकी एंडिंग OUS से होगी। क्लियर? और हायर वैलेंसी के साथ काम करेंगे उसकी एंडिंग IC के साथ होगी। तो यहाँ पर बोला गया क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक, तो यानी कॉपर की क्यूप्रस OUS लगा है, यानी कॉपर की 1 वाली वैलेंसी यूज करके आपको फॉर्मूला बनाना है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी IC लगा है तो कॉपर की हायर वाली वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पर चलो बेटा हम फॉर्मूला बना भी लेते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड, तो आप कॉपर लिखो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। क्लियर? और कॉपर की कौन सी वैलेंसी क्यूप्रस में 1 लेनी है, ऑक्सीजन की तो आप 2 6 यानी 8 माइनस 6 2 निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बनेगा, Cu2O। क्लियर? इन द सेम वे क्यूप्रिक ऑक्साइड का चलो हम बात कर लेते हैं। क्यूप्रिक में Cu ऑक्साइड मतलब अगेन ऑक्सीजन, एंड क्यूप्रिक में कॉपर की कौन सी वैलेंसी, हायर वाली, तो यानी वैलेंसी 2 यूज करोगे, ऑक्सीजन की भी 2 हो जाती है वैलेंसी। और आपने पढ़ा होगा कि वैलेंसी यदि सिंप्लीफाई हो सकती है किसी डिजिट से तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों वैलेंसी 2 से कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाएगी, 1 1 हो जाएगा, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला CuO। तो आप नोट कर लेना इसको, CuO। तो दिस इज द क्यूप्रस, दिस इज क्यूप्रिक। ओके, तो हम बात कर ले एक छोटी सी चीज और। क्यूप्रस में आपने वैलेंसी 1 का यूज किया, क्यूप्रिक में वैलेंसी 2 का यूज किया, तो इस वैलेंसी को हम मेटल के नेम के साथ ब्रैकेट में ये क्या कहते हैं, मेटल के नेम के साथ, ठीक है, रोमन लेटर में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। तो जस्ट लाइक यदि आपको इसका नाम लिखना है, क्यूप्रस ऑक्साइड तो एक नाम है ही, या दूसरा एक नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हो कॉपर ब्रैकेट में फर्स्ट, क्योंकि 1 वैलेंसी यूज हुई है तो जो वैलेंसी है वही लिखते हैं, ऑक्साइड। इसका यदि नाम लिखना है आपको तो कॉपर ब्रैकेट में सेकेंड ऑक्साइड। तो इस तरह की यदि हमारे नेम लिखे हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, यानी ब्रैकेट में जो हमारा रोमन डिजिट लिखा गया है वो आपका क्या है भाई, वो उसकी वैलेंसी है, यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कॉपर की 2 वैलेंसी यूज करना है।
तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे हम बात कर लेते हैं अगेन एक एग्जांपल, जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये किसी के साथ कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड, Cl यदि लगा है तो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये जरूरी नहीं है ऑक्सीजन। ये वर्ड क्यूप्रस, क्यूप्रिक को तुम्हें दिमाग में रखना है, ये वैलेंसी के बेसिस पर किसी के साथ हमारा लग सकता है। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो ना इसका चलो फॉर्मूला, तो आयरन की अभी मैंने वैलेंसी नोट कराई थी 2 और 3, तो लोअर वाले में OUS और हायर वाले में IC। तो फेरस यानी आयरन ऑक्साइड, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 फेरस में, ठीक है, वैलेंसी 2। ये मत समझना कि लोअर वैलेंसी हमेशा 1 ही रहेगी, तो लोअर वैलेंसी किस की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो आयरन की लोअर वैलेंसी 2 है, हायर 3 है। ओके, तो ये कैंसिल आउट अगेन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, FeO, और इसको आप चाहे तो लिख सकते हो आयरन फर्स्ट सॉरी आयरन सेकेंड ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की कौन सी वैलेंसी 2, तो आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी इसका नाम आप लिख सकते हो, आयरन सेकेंड ऑक्साइड। इन द सेम वे FeO, आयरन की फेरिक में 3 वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बना भाई, Fe2O3, F2O3। ओके, चलो सॉरी नहीं दिख रहा है, चलो देख लो, Fe2O3। ओके, तो ये आपका बना। इसको क्या लिख सकते हैं, एक और नाम, आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके, तो इसी तरह मर्क्यूरी आ गया, तो मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरस में वैलेंसी 1, मर्क्यूरिक में वैलेंसी 2। ओके, तो इस तरह से इन फॉर्मूले पर अपना कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।